पिछले एपिसोड में हमने देखा था जोरो वर्सेस काबाची, जिसका विजेता रहा था रोरोनुआ जोरो। और अब हम देखेंगे लूफी वर्सेस पायरेट बगी। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमसे तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। वीडियो की स्टार्टिंग की कुछ मिनटों की ऑडियो क्लिप गाइस ख़राब हो चुकी है। उसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। एंड गाइस, फिर से सॉरी आपका मज़ा किड़किड़ा करने के लिए। वन पीस के पिछले एपिसोड की ही तरह इस एपिसोड की शुरुआत में लूफी पायरेट बगी से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम शंक्स को कैसे जानते हो, जिस पर पायरेट बगी गुस्से में कहता है, स्ट्रो हेड, तुझे पता नहीं होगा पर शंक्स और मैं एक ही गुरु में काम किया करते थे और वो मेरा राइवल था। पायरेट बगी के कहते से ही हमें किड शंक्स और किड पायरेट बगी को दिखाया जाता है। यानी ये शंक्स और बगी का फ्लैशबैक है, जहाँ पर शंक्स और बगी लड़ रहे होते हैं कि आखिर कौन सा पोल ज़्यादा ठंडा है, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। और इन दिनों की इन्हीं नासमझों वाली लड़ाई के बीच में इनकी शिप पर पायरेट्स का हमला हो जाता है, जिसे देखकर पायरेट बगी कहता है कि अब आएगा ना मज़ा, रियल पायरेट से लड़ने को मिलेगा। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि किड बगी पायरेट से लड़ रहा होता है। ऊपर इसी बीच उसे उन्हीं पायरेट्स में एक खजाने का मैप मिलता है और उस खजाने को मैप को देखकर पायरेट बगी सोचता है कि इस खजाने को तो मैं अकेला ही रखूंगा। और यह सोच के पायरेट बगी उस खजाने को मैप को किसी को ना बताते हुए अपने पास सीक्रेटली रख लेता है। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किड बगी ने अपने हाथों में डेविल फ्रूट और मैप को पकड़ रखा होता है, जहाँ पर पायरेट बगी कह रहा होता है कि मेरे पास एक खजाने का मैप है और एक डेविल फ्रूट को बेचकर मैं अपना क्रू बनाऊंगा और इस खजाने को ढूंढकर मैं एक पायरेट बन जाऊंगा और इसके बाद मैं सारे पानी के खजाने को लूट लूंगा, खास करके वन पीस को। और पायरेट बगी ये सब कह ही रहा होता है और अपनी प्लानिंग बना ही रहा होता है कि इसी बीच वहाँ पर शंक्स आ जाता है। उस शंक्स को देखकर पायरेट बगी हड़बड़ाकर उस डेविल फ्रूट को अपने मुंह में छुपा लेता है। और शंक्स वहाँ आकर पायरेट बगी से कहता है कि तुमने उसे चुरा लिया है ना, तुमने उसे चुरा लिया ना। यह सुनकर पायरेट बगी के तो पसीने छूट जाते हैं और वो हड़बड़ी में गलती से डेविल फ्रूट निगल जाता है। और जैसे ही किड बगी को अंदाज़ा लगता है कि उसने गलती से डेविल फ्रूट निगल लिया है, वो शंक्स की कॉलर पकड़ कर कहता है, तुमने ये क्या कर दिया शंक्स। और इसी गुस्से के बीच में गलती से पायरेट बगी का मैप भी उड़ जाता है और वो पानी में समुद्र में गिर जाता है। और अपने इतने कीमती खजाने के मैप को पानी में डूबता हुआ देखकर किड बगी बिना कोई देरी करे सीधा पानी में घुस जाता है उस मैप को लाने के लिए। पर पायरेट बगी भूल जाता है कि डेविल फ्रूट खाने के बाद तैरने की शक्ति इंसान की चली जाती है, जिस वजह से पायरेट बगी के हाथ जाम हो जाते हैं पानी में आते से ही और वो पानी में डूबने लगता है। यह देखकर शंक्स बिना कोई देरी करे सीधा पायरेट बगी को बचाने के लिए पानी में घुस जाता है। और ये सारी बातें सुनकर प्रेजेंट टाइम में लूफी कहता है, इसका मतलब शंक्स ने तुम्हारी जान बचाई, तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए शंक्स का कि उसने तुम्हारी जान बचाई है। लूफी की ये सारी बातें सुनकर पायरेट बगी कहता है, काहे की जान बचाई उसने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उसने मुझे डेविल फ्रूट खिला दिया, अब मैं कभी भी पानी में नहीं तैर पाऊंगा और एक पायरेट तैर नहीं सकता, इससे शर्मनाक क्या बात होगी। पर कोई नहीं, मैं इस प्लेनेट के सारे धरती वाले खजाने लूट लूंगा और पायरेट किंग बन जाऊंगा। और यह कहकर पायरेट बगी सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह लूफी के बजाय नामी पर हमला करने जा रहा था। और वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि नामी ने पायरेट बगी के सारे खजाने को लूट लिया है और फरार होने की कोशिश कर रही है। और पायरेट बगी नामी पर हमला करने ही वाला होता है कि एकदम से वो रुक जाता है। और फिर हम इधर देखते हैं कि पायरेट बगी को लूफी ने रोका है, उसकी गोटियों को चूर करके। पायरेट बगी की गोटियों को तबाह करने के बाद लूफी पायरेट बगी से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और को अपना अपोनेंट बनाने की, अभी हमारी लड़ाई चल रही थी ना, है ना। यह कहते हुए ही लूफी नामी से कहता है, तुम ये खजाने यहाँ रख के चले जाओ नामी, वरना पायरेट बगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर नामी कहती है, नहीं, ये खजाना मेरा है, मैं किसी को नहीं देने वाली। नामी के मुंह से यह सुनकर कि ये खजाना मेरा है, पायरेट बगी गुस्से में कहता है, ये खजाना तुम्हारा कब से हो गया। यह सुनकर नामी कहती है कि जो खजाना मैं लूट लेती हूँ वो मेरा ही हो जाता है।
ये सारी बातें सुनकर पायरेट बगी नामी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर फिर से लूफी बीच में आकर पायरेट बगी को एक ही लात में ढेर कर देता है। यह देखकर नामी सोचती है कि पायरेट बगी इस बार तो हार ही गया, पर तभी पायरेट बगी की आवाज़ सुनाई देती है कि अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ स्ट्रॉ हेड, अभी लड़ाई बाकी है। यह कहकर पायरेट बगी बहुत ही ज़्यादा जोश में अपने सारे बॉडी पार्ट्स को वापस अपने पास बुलाने लगता है, और जैसे ही पायरेट बगी के सारे पार्ट्स उससे आकर जुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि पायरेट बगी की ये वाली बॉडी पिछली बॉडी के मुकाबले काफ़ी छोटी होती है। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि पायरेट बगी के जो पार्ट्स थे वो नामी ने रस्सियों से बांध दिए हैं, जिस वजह से पायरेट बगी के पार्ट्स उसके पास नहीं आ पाए और वो छोटा बना। इस जगह पर पायरेट बगी पहले समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, कि लूफी उसे उठाकर हवा में फेंक देता है। आखिरकार इतना सब कुछ करने के बाद लूफी पायरेट बगी को हराने में कामयाब हो ही जाता है। पायरेट बगी को हराने के बाद लूफी काफ़ी खुश होता है कि आखिरकार उसने अपने पहले एनिमी को हरा ही दिया। और लूफी ये सोच के कि उसने पहला एनिमी हरा ही दिया और वो अपने पायरेट किंग बनने के सफ़र पे आगे बढ़ चुका है, वो बहुत खुश हो रहा होता है। और लूफी को ऐसा खुश होता हुआ देखकर नामी भी उसे ग्रैंड लाइन का मैप दे देती है और कहती है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। नामी से बात करने के बाद लूफी जोरो के पास जाकर कहता है, जोरो उठ जाओ, हम जीत गए जोरो, हमारी पहली विक्ट्री। इधर लूफी जोरो को उठा ही रहा होता है कि इसी बीच वहाँ पर टाउन वाले आकर मेयर को उठाने लगते हैं। और मेयर जब बेहोशी की हालत में होते हैं तो लूफी कहता है कि मैंने इन्हें इतनी तेज़ तो नहीं मारा था कि ये इतनी देर बेहोश रहें। अभी यह सुन के टाउन वालों को लगता है कि हमारे मेयर को इसने मारा है और बेहोश किया है। अब इस जगह पर पायरेट वाले पूरे गुस्से में आ चुके होते हैं और नामी भी बहुत बौखला गई होती है कि ये कितना बेवकूफ़ है, ये सब कुछ क्यों बता रहा है। पर चलो अच्छी बात है कि इसने कम से कम ये तो नहीं बताया कि हम पायरेट्स हैं। अब इस जगह पर नामी की ये कहने की देरी ही होती है कि लूफी उन सबसे कह देता है कि हमसे दूर रहो, हम पायरेट्स हैं। यह सब देखकर जोरो हंसने लगता है और लूफी से कहता है, तुम गजब के हो यार, अब क्या करना है ये भी बता दो। यह सुनकर लूफी कहता है, और क्या, भागो, जितनी तेजी से हो सके भागो। अब इस जगह पर लूफी जल्दी से जोरो को अपने कंधों पे रखकर भागने लगता है और वो एक जगह पर भाग ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें गली दिखती है जहाँ पर उन्हें चोचो दिखता है। चोचो लूफी, नामी और जोरो को तो जाने देता है, पर जो गांव वाले लूफी, नामी इन सब का पीछा कर रहे थे उन्हें नहीं जाने देता और उनके ऊपर भौंकने लगता है, जिसे देखकर सारे गांव वाले चोचो से कहते हैं कि वो पायरेट से चोचो, वो मेयर को मारकर भाग रहे हैं। यह सुनने के बावजूद चोचो उन पर ही भोग रहा होता है। यह देखकर लूफी चोचो से कहता है, थैंक यू सो मच चोचो, हमारी मदद करने के लिए। लूफी चोचो का शुक्र अदा करके हंसते हुए वहां से जाने लगता है। कुछ देर बाद लूफी, जोरो और नामी किनारे पर पहुंचते हैं और लूफी वहां पर एक बहुत बड़ी नाव देकर कहता है, इतनी कूल नाव किसकी है? जिस पर नामी कहती है, ये मेरी है, मतलब मैंने चुराई है। और नामी अपने नाव के बारे में बता ही रही होती है कि इसी बीच वहां पर वो तीनों पायरेट आ जाते हैं जिसकी ये असल में नाव है। और वो आकर लूफी से कहते हैं, बच्चे ये तुम्हारी और इसकी नहीं, ये हमारी नाव है। बच्चे, इस लड़की ने जो नाव चुराने की गलती की है उसका हर्जाना तुम तीनों को भरना होगा। वैसे ये आदमी बेहोश क्यों पड़ा है? और यह कहकर वो आदमी जोरो को टपली मार देता है। अब इस जगह पर जैसे ही जोरो अपनी गर्दन ऊपर करके देखता है, उन तीनों की तो वहीं फट जाती है और वो कहते हैं, ये तो रोरोनुआ जोरो है, भागो यहाँ से जान बचाकर। और इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मेयर उठ चुके हैं और वो सबसे पूछते हैं कि आखिर वो तीनों बच्चे कहाँ गए। जिस पर वो कहते हैं कि वो तीनों पायरेट्स, माफ करना मेयर, वो भाग गए, चोचो ने पता नहीं क्यों हमें जाने नहीं दिया। यह सुन के मेयर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे से मिले बिना और मेरी मार खाए बिना नहीं जा सकते। यह कहते से ही मेयर सीधा किनारे की तरफ भागने लगते हैं ताकि वो जितना जल्दी हो सके लूफी, नामी और जोरो से मिल सके। अगर मिल ना सके तो कम से कम एक बार देख सके। कुछ देर भागने के बाद मेरे आखिरकार किनारे पे पहुंच जाते हैं और वो
लूफी को देख के रोते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच हमारे टाउन को पायरेट से बचाने के लिए और हमारे लिए बिना स्वार्थ के ये सब कुछ करने के लिए। तुम्हारे सफ़र अच्छा बीते बच्चे। इन सब के बीच में नामी लूफी से पूछती है कि मेरा खजाना नहीं दिख रहा, मैंने यहीं कहीं रखा था। यह सुनकर लूफी कहता है, वो तो मैंने टाउन में ही छोड़ दिया ताकि वो उस टाउन को सही कर सके और मेयर की मदद हो जाए टाउन को सही करने में। यह सुनकर नामी कहती है, वो खजाना तुम्हारा नहीं था जो तुमने वहां पर रखा है, जल्दी मुझे लौटाओ वो खजाना मेरा था। और ये आगे कर नामी लूफी को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है और कहती है, अगली बार से अपना खजाना देना, ठीक है। इन्हीं सब के बीच में हमें एपिसोड के एंड में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसे शायद तक हमें अगले एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड गाइस इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस आई नो इस एपिसोड को लाने में मैंने बहुत ज़्यादा देरी कर दी और इसके लिए यार मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बट गाइस अगर कोई और इशू होता तो मैं सही कर लेता, बट मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, इतना ज़्यादा कि कह भी नहीं सकता। फिर भी मैंने उस बुखार के टाइम पे जब कम बुखार आ रही थी मैंने वॉइस ओवर करने की कोशिश की, पर उस वजह से स्टार्टिंग की क्वालिटी डाउन हो गई, इसलिए तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अब से एपिसोड रेगुलर बेसिस पे आएंगे। सो यार अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कमेंट में एक प्यार से कमेंट करना मत भूलना।